आज की इस क्लास में हम लोग 10th के जो है वो चैप्टर वाइज जो मैंने टेस्ट सीरीज बनाया है खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जो चैप्टर वाइज और जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन जो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको लगभग जो क्वेश्चनों की संख्या 40-35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, 50% ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो मैंने इसमें आपको पूरा का पूरा जो है वो कवर करने की कोशिश किए हैं, और साथ ही साथ आपको मैं सब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, VVI है, इस चैप्टर से निचोड़ है। जैसे आप देखोगे कि इसमें 27 क्वेश्चन 28, उसके बाद लास्ट में आपको मैंने इसमें सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी मैंने दिया है, देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन। ये से 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, बाकी सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये आपका 35 तक जब हो जाएगा तो उसके बाद आपका ये देख सकते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप का, किसी लेंस की क्षमता इतना है तो इसकी फोकस दूरी, ये 2012, 13 और 14, 17 इनमें क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब सारे सब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन है, तो इसको भी तैयारी आप लोग नोट कर लें अपने नोटबुक में, और इसका तैयारी भी आप कर सकते हैं। ये आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कुछ हैं, ठीक है। तो हम लोग आज की इस क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा कोचिंग का स्पेलिंग जो है वो गलत है, तो विवेकानंद कोचिंग यहाँ पे ए लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आइए ध्यान देंगे, इस पर ध्यान ना दें, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो आपका पहला जो चैप्टर है वो है आपका प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, इसी से रिलेटेड है। तो इसी का निचोड़ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका प्रकाश की किरण जो है वो गमन करती है कौन सी रेखा में। तो पहला ऑप्शन है आपको सीधी रेखा, दूसरा है जो है वो है आपका टेढ़ी रेखा, तीसरा है आपका किसी भी दिशा में, और चौथा है आपका कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए होगा सीधी रेखा, ठीक है। पहला नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वो है आपका कि प्रकाश का जो न्यूनतम वेग होता है वो कितना होता है। तो प्रकाश का न्यूनतम वेग सबसे न्यूनतम किस में होगा, तो निर्वात में होगा, जल में होगा या कांच में होगा। तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है और कांच में सबसे कम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। मार लेते, दो का आंसर जो होगा वो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो आपका कौन सा लगा रहता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो इसमें जो आंसर होगा वो उत्तल दर्पण होगा जो चालक के सामने, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट मान लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोटर कार के जो हेडलाइट होता है वो किसका प्रयोग किया जाता है। मोटर लाइट के जो हेडलाइट होता है उसमें जो ऑप्शन होगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का प्रयोग। तो सिंपल सा है, इसमें अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में ध्यान रखेंगे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि लेंस की जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप देख सकते हैं कि लेंस की जो क्षमता होता है उसका ऐसा मात्रा क्या होता है। डायोप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, लक्स होता है या एंगस्ट्रॉम होता है। तो ध्यान रखना डायोप्टर होता है, इसको डी से लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। लेंस का क्षमता जब को पी से लिखा जाता है और पी बराबर जो होता है वो 1/f होता है, और इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो आपका डायोप्टर होगा, इसको डी से लिखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। भाई प्रकाश के जो पथ दर्शाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ये आपको किरण रेखा कहते हैं, किरण रेखा आरेख में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है 2D क्षमता वाले लेंस को फोकांश दर कितना होगा। 2D यानी P बराबर 1/f होता है, तो 1/f अगर होता है तो f जो है वो आपका कितना होगा 2D बराबर। तो इसमें अगर हम बात करें
तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी लेंस की क्षमता जो दिखाया जाता है वह हमेशा मीटर में दिखाया जाता है। तो P बराबर क्या होता है 1/f, तो मीटर में होगा। तो 1f, तो 1 को हम कितना लिखेंगे 2D बराबर कितना हो जाएगा 1/, आपका अगर मीटर है तो 1/मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 50। ध्यान रखेंगे 100 को भाग दे देंगे 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकांतर, मतलब एफ बराबर हो गया 50 सेंटीमीटर। सिंपल सा है कि उसकी क्षमता कितनी होगी, अभी आपने पढ़ा। और उत्तल लेंस की बात कर दिया, तो उत्तल लेंस में क्या होता है हमेशा प्लस में होता है, ध्यान रखना +2D होगा, ठीक है। फोकांतर हमेशा प्लस में होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश के किरणों के समूह जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे हम, तो किरण पुंज कहेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट उत्तल लेंस की क्षमता क्या, ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। 10 का बी हो जाएगा। 11 में देखो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो उत्तल अवतल लेंस अभी हमने ऊपर जो पढ़ा है वो है आपका उत्तल लेंस का फोकांतर प्लस में था। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, 11 में क्या होगा धनात्मक होगा, प्लस में होगा, सिंपल सा है। अवतल लेंस की क्षमता किसमें होगी, सिंपल सा बात है कि ये आपका ऋणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, या कौन सी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को जो कहा जाता है, अवतल लेंस को ध्यान रखना ये आपको अपसारी लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर 15 का देखना। 15 में जो है वो होगा ठीक है, 15 का जो ऑप्शन होगा इसमें आपका मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो किस वस्तु से होता है, किस वस्तु से होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। किसी दर्पण में वस्तु, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ये आपका हो जाएगा अवतल, अवतल हो जाएगा। अवतल में दर्पण में जो है वो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण हवा से, ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में देखना है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण जो है वो हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो ध्यान रखना कि ये आपका क्या होगा, अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब कभी भी वो विरल से संघन में जाती है तो अभिलंब के निकट, और संघन से विरल जाएगी तो वो अभिलंब से दूर जाएगी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये आपका उत्तल लेंस का जैसा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सिंपल सा है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि एक दर्पण, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है तो थोड़ा आप इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, 21 में ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 22 देखो कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन फॉर्मूला सेट करेंगे 22 में, तो वो F बराबर R/2 यूज करेंगे, ठीक है। F बराबर R/2 यूज करेंगे, सिंपल सा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 10 दूना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण में प्लस में होता है इसलिए यही, ठीक है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनेगा, क्या कब कोण बनता है भाई, यहाँ पर निर्गत कोण बनेगा, सिंपल से ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद 24 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, 24 का आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस लेंस के द्वारा उत्तल लेंस, किस लेंस के द्वारा सिर्फ
ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा बनता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा, होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं 26 क्वेश्चन आप बना लोगे। परावर्तन के नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर 1 बराबर होगा परावर्तन कोण और आपतन कोण, ठीक ना। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में 2 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दाढ़ी बढ़ाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग? तो अवतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद आप देख सकते हो 6 क्वेश्चन और हैं आपके बाकी। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो यहाँ पर भी 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होगा? साइन आई बट्टा साइन आर, यहाँ पर आपका साइन आई बट्टा साइन आर, ठीक ना। सिंपल से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 का ए हो जाएगा। 32 में आपको एक उत्तल लेंस में होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस में बीच में मोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 34 में आ जाओ। 34 नंबर क्वेश्चन में अवतल लेंस का आवर्धन क्या होगा? तो भाई आवर्धन कितना होगा? इसमें सिंपल सा है कि यहाँ पे v बट्टा यू होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद होगा आपको f बराबर r/2, सिंपल सा है क्वेश्चन, f बराबर r/2, तो ऑप्शन f बराबर r/2, f बराबर r/2, ठीक है, f बराबर r/2। यहाँ पे आपका ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, तो f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर 34 का ए होगा, 34 का ए हो जाएगा, f बराबर r/2, इसीलिए ए हो जाएगा। ठीक है, 35 लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। 35 नंबर आप देखें, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो 35 में क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख रहे हैं बाकी मैंने सब्जेक्टिव दिखाई दिया आपको। तो इस तरह का आपको टेस्ट सीरीज हर चैप्टर वाइज चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज पूरा जो है वो ले सकते हैं। विवेकानंद कोचिंग का ये है, आपके सभी विषयों का, मतलब 3 विषय जो है वो साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, इन विषयों का जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।